29 मई 2021 के महावाक्य और आज की मीठी मुरली का सार है। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, जैसे बाबा शिव बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई और कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। शिव बाबा प्यार का सागर, हमने गीत भी गाए, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा ने आज स्वयं कहा अपने लिए कि जैसे शिव बाबा प्यार का सागर है, जैसा प्यार शिव बाबा हमें करते हैं, ऐसा प्यार दुनिया में कोई और किसी को कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। जैसा शिव बाबा, जैसा हमारा फादर, वैसा हम बच्चों को भी बनना है। किसी को रंज का मतलब नाराज मत करो। प्रश्न, किस प्रकार के ख्यालात मतलब विचार, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। किस प्रकार के ख्यालात यहाँ पर क्या विचार हों, क्या संकल्प चलें, कैसे संकल्पों की मैं रचना करूं, क्योंकि कहा जाता है एज वी थिंक सो शैल वी बिकम। जैसा हम सोचेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ पर कैसे संकल्प चलें, कैसे विचारों को मैं क्रिएट करूं कि खुशी का पारा हर समय मैं प्रसन्न रहूं। उत्तर में बाबा ने बताया, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं। अभी हम इस समय ये जो मुरली सुनाई जा रही है, जो मुरली सुनी जा रही है, ये क्या हो रहा है? ये ज्ञान रत्न है हमारे, ज्ञान रत्न। इनसे हम अपनी झोली, बुद्धि रूपी झोली को भर रहे हैं। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। अभी हम जो ये ज्ञान रत्न सुन रहे हैं, ज्ञान रत्नों को धारण कर रहे हैं अपने जीवन में, भविष्य में सतयुग में स्थूल रत्न हमारे को मिलेंगे, खानियाँ भरपूर हो जाएंगी। फिर उन खानियों से हमारे को सोना चांदी रत्न सब कुछ मिलेगा। वहाँ ब्रैकेट में है सतयुग में हम सोने के महल बनवाएंगे। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या विचार चलना चाहिए? हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। पहले पॉइंट में बाबा ने बताया सतयुग के लिए कि अभी हम ज्ञान धारण कर रहे हैं और सतयुग में हमारे को स्थूल धन, सोना चांदी हीरे, सोने के महल हम बनाएंगे, उनमें हम रहेंगे। दूसरा पॉइंट बाबा आ गए संगम युग पर। संगम युग में बाबा ने कहा हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा अमरनाथ सुनते और सुनाते हैं। हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा अमरनाथ सुनते और सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा हमारे को बाबा सुना रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, यही है सत्यनारायण की। बाबा ने कहा सच्ची सच्ची। क्यों सच्ची सच्ची? क्योंकि इस मुरली से, इस ज्ञान से हम वैसे लक्ष्मी और नारायण जैसे बन जाएंगे, ऐसा पद पाएंगे सतयुग में जा कर के। तो उसके बाद बाबा ने कहा अमर कथा। अमर कथा अर्थात क्या कहा जाता है? अमर कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई। अब सोचने की बात है कि सिर्फ एक शिव जी ने एक पार्वती को सुनाई, और कहा जाता है वहाँ पे कुछ कबूतर भी थे, कबूतर। अब इसका भी रहस्य है। शिव जी तो क्लियर हो गया कि शिव भगवान ने सुनाई, लेकिन पार्वती कौन? पार्वती अर्थात पार ब्रह्म में रहने वाली बत्ती अर्थात आत्मा। पार ब्रह्म में ये आत्मा, मेरे अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, वो कहाँ से आई? पार ब्रह्म से आई, परम धाम से आई। वहाँ पर रहने वाली बत्तियाँ, आत्मा रूपी लाइट,
इसको सुनाई, इस आत्मा को सुनाई। इस समय शिव बाबा हम आत्माओं को ये अमर कथा सुना रहे हैं। फिर आया, वहाँ कबूतर थे। कबूतर अर्थात वाइट कलर के पक्षी, वाइट। ये इस समय हम सफ़ेद वस्त्र, जो हमारा परिधान है, सफ़ेद परिधान, सफ़ेद ड्रेस, हम हैं वो कबूतर जो साथ साथ सुन रहे थे। जब शिव जी सुना रहे थे पार्वती को, तो वहाँ कुछ कबूतर भी सुन रहे थे। तो सबसे पहले जब शिव बाबा सुनाते हैं वाणी, ब्रह्मा बाबा के तन से आके सबसे पहले कौन सुनता है? ब्रह्मा बाबा के कान सुनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके वाणी सुनाएंगे, तो सबसे पहले कौन सुनेगा? सबसे पहले तो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो जब मेरे मुख से कोई भी शब्द, कोई भी बाबा का महावाक्य निकल रहा है, तो उसको सबसे पहले कौन सुन रहा है? सबसे पहले मैं खुद सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे कान मेरे मुख के सबसे पास हैं। ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने सुनी, और उसके साथ साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम सब ने भी सुनी, हमने भी सुनी। तो ये हम हो गए वो कबूतर। अच्छा, अमर कथा क्यों कहा? क्योंकि सतयुग में किसी की भी अकाले मृत्यु नहीं होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अमर हो जाएंगे, हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, नहीं, लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होगी। समय पर शरीर छोड़ेंगे। हमें पहले ही पता चल जाएगा कि अब समय आ गया है, अब मुझे यह चोला छोड़ नया चोला धारण करना है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें, ऐसे ऐसे संकल्प चलें। मज़े की बात यह है कि ऐसे ऐसे संकल्प स्वतः नहीं चलते, खुद नहीं चलते, चलाने पड़ते हैं। हमें इसका पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये पॉजिटिव, रादर पॉजिटिव भी नहीं, एलिवेटेड, उच्च उच्च कोटि के ये संकल्प हैं। इनको हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि गुलाब की कलम को आपको लगाना पड़ेगा, तब उस पर गुलाब आएंगे। और जंगली, जो जंगली होते हैं पेड़ पौधे, उनको ना तो लगाने की आवश्यकता, ना उनको पानी देने की आवश्यकता, ना उनका ध्यान रखने की आवश्यकता। लेकिन गुलाब की या ऐसे ऐसे जो भी हमारे और बहुत सारे पौधे हैं, इनको लगाना भी पड़ेगा, ध्यान भी देना पड़ेगा, बचाना भी पड़ेगा। तो इसी तरह से जो पॉजिटिव थॉट्स और एलिवेटेड उच्च थॉट्स, उच्च विचार जो हैं, इनको हमें स्वतः खुद क्रिएट करना पड़ेगा। नेगेटिव अपने आप आते हैं। बाबा ने कहा, ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और ऐसे थॉट्स तब आएंगे जब हम बीच बीच में अपने पूरे दिनचर्या में भी अपने संकल्पों पर अटेंशन रखेंगे। तो बीच बीच में मुरली का जैसे आपको ये सार मिल रहा है, या मुरली अगर आपकी पॉकेट में रहे, आज तो मोबाइल में तो हर समय पॉकेट में है, तो बीच बीच में चाहे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए निकाल कर, 30 सेकंड के लिए निकाल कर मुरली का कोई भी पॉइंट जो भी सामने आ जाए उसको पढ़ लें। तो थॉट चला गया, थॉट मिल गया आत्मा को, अब आत्मा सोचेगी उस बारे में। तो ये उसका एक बहुत अच्छा मेथड हो सकता है। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। अब कोई भी आके कुछ भी कहने लगे आपको, तो आपको उन उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास नहीं करना है। तो किस पर विश्वास करें? जो बाबा हमारे को मुरली द्वारा समझा रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर चलना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल। अब उल्टा कब पढ़ा हमने? शास्त्रों में क्या करा? द्वापर युग से शास्त्र पढ़े, नीचे की तरफ उतरे या ऊपर चढ़े, डाउनफॉल हुआ या राइज हुआ? डाउनफॉल हुआ। तो बाबा ने इसको कहा, जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल जाना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी मतलब इस शरीर को भूल जाना है। मैं मुरली सुना रहा हूँ, मेरे मुख से महावाक्य निकल रहे हैं, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, इस मुख द्वारा वाणी उच्चारित कर रहा हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मैं नहा भी रहा हूँ तो स्नान करते हुए भी मैं आत्मा इस शरीर को नहला रही हूँ। ये है अशरीरीपन का अभ्यास।
कर्म सब करने हैं, कर्म नहीं छोड़ना, लेकिन कर्म करते अशरीरीपन का अभ्यास करना है। अगेन इसके लिए फिर से हमें अटेंशन की ज़रूरत है। अटेंशन, दाल साफ़ कर रहे हैं, चावल साफ़ कर रहे हैं। मम्मा बोलती थी, मम्मा थी ना, तो मम्मा क्या बोला करते थे, जगदम्बा सरस्वती, उनको हम प्यार से मम्मा बोलते हैं। तो वो क्या बोलते थे, उनसे पूछा मम्मा क्या कर रहे हैं आप, तो मम्मा ने कहा चावल साफ़ करवा रही हूँ, करवा रही हूँ। और देखा गया कि उनके हाथ में प्लेट है, वो चावल साफ़ करते हुए देखे गए और उनका जवाब चावल साफ़ करवा रही हूँ। मतलब मैं आत्मा इन हाथों द्वारा चावलों को साफ़ करवा रही हूँ। सेकंड पॉइंट, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, भक्ति का संस्कार है। हमने धन से सेवा की सेंटर पर, यज्ञ में, हमने तन से सेवा की, हमने किसी भी रूप से सेवा की और हमें लगे कि मुझे बाबा से उसके बदले में आशीर्वाद मिल जाएगा, मेरे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मुझे उसके लिए बाबा को याद करना ही पड़ेगा। आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। इसके लिए बाबा ने कहा सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में, बाप को ब्रह्मा बाबा बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज़ नहीं करना है। दुख नहीं देना है, नाराज़ नहीं करना है। ना करना है नाराज़, ना स्वयं होना है नाराज़। ना करना है किसी को, ना खुद भी नहीं होना। ऐसा ना हो कि मैं ही नाराज़ हो जाऊं, ये भी नहीं हो। नाराज़, बड़े सुंदर इसका भावार्थ हो सकता है। नाराज़, जो राज को ना जानता हो। राज, बाबा ने आकर के मुरलियों द्वारा हमें सारे राज स्पष्ट कर दिए। सृष्टि का पूरा राज समझा दिया, 4 युगों के बारे में बता दिया, हमारी कर्मों की गति के बारे में बता दिया, अपना परिचय दे दिया, आत्मा का परिचय। बाबा ने आके अपना परिचय दे दिया। कौन सा राज रह गया? तो अब नाराज़ कौन होगा? जो ये राज भूल जाएगा। जो राज भूलेगा वो नाराज़ हो जाएगा। तो बाबा ने कहा किसी को नाराज़ नहीं करना है। वरदान, हर संकल्प और कर्म में, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि, हर संकल्प में सिद्धि हो, यानी कि जो संकल्प करूं वो संकल्प सिद्ध हो। सिद्ध हो अर्थात सफल हो। हर संकल्प और कर्म, जो संकल्प करूं या जो कर्म भी करूं वो भी सिद्ध हो, सार्थक हो, सफलता मिले। अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। कब होगा ऐसा? जब मैं संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ता जाऊंगा। संपूर्णता की तरफ मतलब जब मेरी आत्मा के हिसाब किताब इस दुनिया से, दूसरी आत्माओं से चुकतू होते जाएंगे, जब व्यर्थ संकल्प यहाँ पर कम चलेंगे। बाबा ने बहुत सुंदर इसको एक्सप्लेन किया। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। समर्थ मीन्स शक्तिशाली, जिनमें शक्ति हो, ऐसे संकल्पों की रचना करेंगे। रचना, खुद रचने हैं। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं, जो अधिक संकल्पों की, जिनके मन में संकल्प, बहुत सारे संकल्पों का तूफान चलता है, वह उनकी पालना नहीं कर पाते। जब इतने संकल्प होंगे तो उनकी पालना कैसे होगी? इसलिए जितनी रचना ज़्यादा, रचना किस चीज़ की रचना? संकल्पों की रचना। जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। उन संकल्पों में शक्ति नहीं होती। इसलिए संकल्प कम चलें लेकिन शक्तिशाली हों, समर्थ संकल्प हों। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और
कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है। दो बाबा ने बातें बोली थी ना, संकल्प और कर्म। तो संकल्प में सफलता प्राप्त करने के लिए बाबा ने क्या बताया कि संकल्प कम चलें, जब रचना कम होगी तो सफलता अधिक होगी। अंग्रेजी में बहुत सुंदर एक थॉट है इस पर, स्लो डाउन द पेस ऑफ माइंड। स्लो डाउन द पेस, पेस बोलते हैं स्पीड को, स्लो डाउन द पेस ऑफ माइंड टू गेट पीस ऑफ माइंड। अपने मन की जो रफ्तार है, स्पीड है, गति है, उसको थोड़ा धीरे कीजिए अपने मन की शांति के लिए। अब बाबा बता रहे हैं कर्म के लिए। कर्म करने से पहले आदि, मध्य और अंत, कोई भी कर्म करना है, उस कर्म के आदि, मध्य और अंत, उसका पूर्व भी देख लीजिए कि आज करने जा रहा हूँ, कोई नुकसान तो नहीं होगा। कर्म के बीच में भी उसको चेक कर लीजिए, और उसका जो रिजल्ट होगा वो भी, उसका भी कुछ दुष्परिणाम तो नहीं होगा। कर्म करने से पहले आदि, मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो, इसमें ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। जब ऐसा करेंगे तब ही हम संपूर्ण मूर्त, यानी कि एक्यूरेसी आएगी ना, परफेक्टनेस आएगी। तो जब परफेक्टनेस आएगी तो वही हमारा संपूर्ण रूप भी है। देवताओं की महिमा रोज़ हो रही है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं से देवताओं की महिमा आती है, क्योंकि जो देवताओं की महिमा है वो हमारे संपूर्ण रूप की महिमा है। हम अब संगम युग पर संपूर्ण बनेंगे तो भविष्य में जाकर देवता बनेंगे। अभी संपूर्ण तो भविष्य में देवता, तो इसमें ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। क्या है महिमा देवताओं की? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। आ गई ना संपूर्णता की बात। स्लोगन, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। समय पर दुख और धोखे से, समय आया कोई ऐसा हमारे सामने, कोई ऐसी परिस्थिति आई हमारे सामने, उस परिस्थिति के समय हमें ना तो दुख हो ना धोखा हो, कोई धोखा भी देने की कोशिश करे हमें, तो ना तो दुख का एहसास हो और ना ही धोखा हम खाएं। तो जो ऐसा करेगा, जो उसको ना कभी दुख होगा ना कभी धोखा खाएगा, वही बाबा ने क्या कहा उसको, ज्ञानी है, समझदार है। क्योंकि जब ज्ञान होता है हमारे को, तो उसके बाद धोखा नहीं खा सकते, दुख नहीं भोग सकते। क्योंकि अब अगर कुछ भी होता है, हड्डी टूट गई टांग की, अब क्या कहेंगे, दुख तो होगा ना। क्यों होगा? कर्मों का फल मिला है। किसके कर्म है? मेरे अपने कर्म है। तो जब ज्ञान है तो दुख नहीं होगा, धोखा भी नहीं खाएंगे। मान लीजिए किसी ने धोखा दे ही दिया, तो फिर क्या कहेंगे? मान लीजिए किसी ने हमारे को 10,000 रुपये का धोखा दे दिया, मेरे से उन्होंने 10,000 रुपये लिए थे, वापस नहीं किए, ना कर रहे हैं वापस। अब क्या करेंगे? क्या कहेंगे? धोखा दिया? नहीं दिया, पिछले जन्मों में कभी मैंने उनके साथ ऐसा किया होगा, आज वो हिसाब किताब मेरा चुकतू हो गया। क्या कर सकते हैं? अब अगर दुख भोगेंगे, मन में रखेंगे इन बातों को, तो अकाउंट बढ़ेगा या ख़त्म होगा? बढ़ेगा। अच्छा जी, ओम शांति।